बेसिकली लास्ट क्लास जो हम कर रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे हम, ठीक है। फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे, उनको आगे समझते हैं। फाइल हैंडलिंग में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास वो होती हैं बाइनरी फाइल, और उसके बाद हमने CSV फाइल के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। तो जो हमारे पास बाइनरी फाइल थी, बाइनरी फाइल में आपको बताया था कि अगर हम बाइनरी फाइल यूज करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, और उस मॉड्यूल का क्या नाम बताया था? बाइनरी फाइल के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें पिकल मॉड्यूल, ठीक है। बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल अलग है, दोनों के दोनों। टेक्स्ट फाइल के अंदर जो हमारे पास TXT रहते हैं, सारे नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा जाता है डेटा। इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो 0 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो हमें ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अंदर दो तरह के फंक्शन यूज होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है पिकलिंग, ठीक है, ये ऑपरेशन करते हैं, और एक करते हैं हम अनपिकलिंग। पिकलिंग का मतलब है कि हमें डेटा का सीरियलाइजेशन करना है, और इसका अनपिकलिंग का मतलब डीसीरियलाइजेशन। तो ऑपरेशन यहाँ पर हमारे पास सीरियलाइजेशन का ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे डीसीरियलाइजेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मेथड हमारे पास क्या क्या होते हैं कि एक मेथड हम करते हैं लोड मेथड, और एक क्या करते हैं, एक होता है हमारे पास डंप मेथड, ठीक है। तो जब हम पिकलिंग करते हैं, पिकलिंग किस प्रोसेस को बोलते हैं? डेटा को टेक्स्ट के फॉर्मेट से किस में कन्वर्ट करना है हमें? बाइनरी में, ठीक है। तो बेसिकली बाइनरी फाइल में यही होता है कि हमारे पास डेटा टेक्स्ट में रहता है, टेक्स्ट से हमें उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्मेट में, और हमारे पास एक डेटा बाइनरी फॉर्मेट में होता है। जब हम रीड करेंगे फाइल को तो वहां पर जो है हमें करना होता है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट। ये वाला प्रोसेस कहलाता है राइट इनटू द फाइल, ठीक है। इसमें फाइल के अंदर हम राइट करते हैं, और ये होता है रीड फ्रॉम द फाइल। यहाँ से फाइल से डेटा को रीड किया जाता है। तो जब हम राइट करेंगे फाइल में, तो राइट करने के लिए हम यूज करते हैं डंप। डंप एक मेथड होता है जो पिकल मॉड्यूल के अंदर होता है, तो हमें इसे पिकल से कॉल करना पड़ता है, पिकल डॉट डंप। और यहाँ पे जो भी डेटा हमें लिखना होता है वो डेटा हम पास करते हैं। मान लिया कोई भी स्ट्रिंग है हमारे पास, और किस फाइल में लिखनी वो फाइल का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करते हैं। जब हमें रीड करना होता है फाइल से, तो रीड करने के लिए हम यूज करते हैं पिकल मॉड्यूल का ही एक मेथड जिसको हम लोड बोलते हैं, और लोड किस फाइल से करना है उस फाइल का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करते हैं। तो इसमें मेन चीज जो है हमारे पास वो है डंप और लोड, ये वाली हमारे पास होती है, ठीक है। तो पिकल मॉड्यूल है, दो मेन फंक्शन होते हैं, इनके थ्रू हम यहाँ पे काम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं CSV फाइल, तो CSV एक टेक्स्ट फाइल का ही फॉर्मेट होती है, ठीक है। लेकिन उसको जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बोलते हैं, जिसको हम इजीली एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पोर्टेबल होता है, किसी में भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इजी रहता है। तो बेटा देखो, जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है CSV, तो CSV हमारे पास होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो CSV के लिए हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम होता है CSV। तो जैसे पिकल के लिए भी मॉड्यूल, वो बाइनरी के लिए पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, ऐसे ही CSV फाइल के लिए CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है उसके लिए हमें कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप टेक्स्ट फाइल बनाते हो तो एक्सटेंशन TXT रखते हो, जब आपको बनानी होंगी CSV फाइल तो उनका एक्सटेंशन हम CSV रख लेंगे, ठीक है। CSV एक्सटेंशन से वो फाइलें हमारे पास क्रिएट हो जाएंगी। अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है ये वाला मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर एक मेथड होता है हमारे पास। अगर हमें राइट करना तो राइटर, और रीड करना तो रीडर, ये हमारे पास मेथड होते हैं जो मॉड्यूल के मेन मेथड है।
ठीक है। फिर उन मेथड से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर वहां से हम जो है बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग मेथड को वर्क करने के लिए। CSV फाइल जो है एक्सेल में हम जैसे ओपन ही कर लेते हैं, इसके मेन मेथड है हमारे पास एक राइटर होता है CSV से जो हमारे पास कॉल होता है जब हम राइट करते हैं, और एक हमारे पास CSV से रीड करने के लिए हम रीडर का यूज करते हैं। तो इन मेथड का हम यूज करते हैं यहाँ पर। CSV फाइल में जब हम वैल्यू ले जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट बेसिकली वो एक न्यू रो बीच में गैप कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताया था हमें क्या करना पड़ता है, गैप हटाने के लिए यूज करना पड़ता है कि भाई न्यू लाइन कैरेक्टर को आप नॉर्मल कर दो। बाय डिफॉल्ट वो /n होता है न्यू लाइन के लिए, उसको हटा के हमें क्या करना होता है, ब्लैक करना होता है। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताया भी था, आपको कुछ प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन दिए थे, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइल हम CSV बनाते हैं। ठीक है, CSV फाइल में किस तरह से डेटा राइट किया जाता है और किस तरह से रीड किया जाता है, तो वो हम इन दोनों मेथड के थ्रू सीखेंगे, रीडर और राइटर के थ्रू। फिर जब हमें राइट करनी तो एक टाइम पे जब हम राइट करेंगे तो राइट करने के लिए रो को लिखा जाता है। जैसे भाई CSV फाइल मान लिया आप एक्सेल में ओपन करोगे तो एक्सेल क्या होता है, उसमें रोज और कॉलम होते हैं। ठीक है, सीट बनी होती है, सीट के अंदर रोज और कॉलम होते हैं। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे CSV में डेटा को राइट करा जाएगा तो वो रो के अकॉर्डिंग राइट किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार में एक रो को हम राइट कर सकते हैं नॉर्मल राइट रो के थ्रू, और अगर हमें मल्टीपल रोज लेनी तो बेसिकली लिस्ट होती है तो नेस्टेड लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लिस्ट के थ्रू कर रहे तो यहाँ पे सीक्वेंस हमें पास करना पड़ता है। तो अगर सिंगल लिस्ट पास कर रहे तो राइट रो, अगर मल्टीपल यानी नेस्टेड लिस्ट पास कर रहे तो राइट रोज का यूज करके भी कर सकते हैं, या हम लूप बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, CSV के यही वाले हमें मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो एक फाइल हम यहाँ पे समझते हैं क्रिएट करके कैसे। ये हमने एक ओपन कर लिया फाइल। अब मान लिया हमें एक CSV फाइल क्रिएट करनी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम CSV को। जो भी हमारे पास मॉड्यूल है सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो, क्योंकि उसी मॉड्यूल के फंक्शन हमें यूज करने हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद हमने कर लिया CSV मॉड्यूल। ठीक है बेटा, CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद हम फाइल को क्रिएट करेंगे, एक नई फाइल। क्रिएट फाइल कौन से मेथड से होती है, फाइल को क्रिएट करना तो ओपन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लिया फाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया, f इक्वल टू ओपन लिखेंगे, और ओपन में जो भी आपको फाइल का नाम देना है वो हम नाम देंगे। फाइल का नाम मान लिया हमें लिखना है ABC लिख देते हैं, या पहले से मान लिया कोई हमें बनानी है STD बनानी, स्टूडेंट की कोई फाइल है। एक्सटेंशन क्या लिखना, CSV एक्सटेंशन। ठीक है, CSV फाइल बनाने के लिए CSV एक्सटेंशन, टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए TXT एक्सटेंशन लिखते थे, बाइनरी फाइल के लिए नॉर्मल DAT लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब देखेंगे राइट मोड में हमें ओपन करनी है। राइट मोड के लिए मोड लिखेंगे हम यहाँ पे W मोड। तो जो मोड टेक्स्ट फाइल के चलते हैं वही मोड इसमें चलेंगे, RWA या R+W+A+। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे, मतलब टेक्स्ट फाइल में और इसमें पहली लाइन में केवल ये डिफरेंस हुआ कि हमने TXT की जगह क्या लिख दिया है, CSV लिख दिया फाइल का एक्सटेंशन, और हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। ठीक है, अभी ये जब हम यहाँ पे करेंगे तो जो फाइल क्रिएट होगी CSV बनेगी तो उसमें एक एक लाइन रो का गैप आएगा, तो उसको कैसे हटाएंगे वो भी हम आगे देखेंगे। न्यू लाइन पैरामीटर हम एक और दे देते हैं इसमें। तो अब आपको जैसे बताया कि राइट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, राइटर। रीड करने के लिए रीडर। तो राइटर मेथड कौन से मॉड्यूल का है, CSV मॉड्यूल का। तो CSV से हम इसको कॉल कराएंगे, CSV लिखेंगे डॉट राइटर, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो राइटर बना है इस राइटर में हम पास कर देंगे बेसिकली अपना ये फाइल का ऑब्जेक्ट। फाइल है हमारे पास, f नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हमने फाइल का, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया।
अब इसका एक जो ये CSV जो डॉट राइटर बना, ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है फाइल का। तो वो हम यहाँ पे कुछ भी मान लिया हमने CV कर दिया या CW कर दिया, ठीक है, फाइल राइटर के लिए या CSV राइटर के नाम से उसको बोल दिया। CW मतलब CSV राइटर हो गया, ठीक है। तो ये अब जो ये CW है ये हमारे पास आगे फर्दर काम करेगा। जो हमारे पास CSV मॉड्यूल है, CSV मॉड्यूल का मेथड क्या है, राइटर, ठीक है। ये CSV मॉड्यूल से कोड हुआ। इसमें हमने क्या पास किया, जो हमारे पास फाइल का ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। जो फाइल क्रिएट करी वो फाइल यहाँ पे दी। अब इस फाइल पे हमारे पास हमने यहाँ पे इससे जो रिटर्न हुआ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, तो उसका नाम हमने CW लिख लिया। अब CW से हमें आगे फर्दर काम करना है, जो राइट करना डेटा, तो वो CW के थ्रू हम करेंगे। यहाँ पे CW की जगह आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जैसे मान लिया एक लिस्ट हमने बना ली और लिस्ट में कुछ डेटा रख लिया। पहले वाली रो हम बनाते हैं, पहले वाली रो का नाम लिख लिया। जैसे हमने फाइल बना रहे तो पहले लिख लिया हमने ID, नेम, कर देते हैं इसको। तो ID हो गया हमारे, इसमें लिख दिया हमने R में रोल नंबर लिख दिया, ठीक है, रोल नंबर। ये हम फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं जो हेडर कॉलम बनेगा। फिर दूसरा ले लिया हमने नेम, तीसरा ले लिया हमने यहाँ पे एज, चौथा हमने ले लिया यहाँ पे सब्जेक्ट। ये 4 कॉलम हमारे पास हो गए। अब ये कॉलम हमें क्या करने हैं, ये कॉलम हमें फाइल में लिख देने हैं। जो भी हमारे पास बेसिकली फाइल बन रही है, CSV फाइल बनेगी, उस फाइल के कॉलम है ये, और ये अब हमें फाइल में लिखने। तो फाइल में लिखने के लिए हम यहाँ पे CW कॉल करेंगे और वहां से एक राइट रो नाम का मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। ये राइट रो मेथड है और इसमें ये L को हमने पास कर दिया। फाइल हमारे पास ओपन थी, फाइल को क्लोज कर देते हैं, f.close से फाइल क्लोज हो जाती है। इसको सेव कर देते हैं। इसका नाम हमने मान लिया C1 रख दिया फाइल का नाम, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको हम यहाँ पे रन कराएंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे और हमारे पास ये रन हो चुकी है। हमने प्रिंट कुछ लिखा नहीं, तो यहाँ पे प्रिंट में कुछ आया नहीं है, ठीक है। अगर जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज, फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी, फाइल क्रिएट होगी हमारे पास इस लोकेशन पे। सेल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे और इधर से ये लोकेशन। फाइल का नाम हमने क्या रखा है, जो हमने फाइल बनाई है उसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था std, ठीक है। तो std.csv। देखो यहाँ पे कोई std.csv फाइल ये बनी है हमारे पास। इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जैसे ही हमने ये फाइल ओपन करी तो आपके पास देखो इस फाइल में ये रोल नंबर, नेम, एज, सब्जेक्ट ये लिखे आ गए, ठीक है बेटा। अब अगर मान लिया हमें और भी इसमें कोई रो ऐड करनी है तो वो आप रो इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लिया हमने ये वाली जो लाइन लिखी L को यहाँ पे राइट कर दिया है, ठीक है। तो एक लाइन होगी ऐसे ही L1, L2, L3 ले लो। तो अगर आपको 2-4 करानी, ज्यादा करानी है आपको या यूजर से वैल्यू लेनी, तो आप लूप लगा के भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर मल्टीपल रो एक साथ एंटर करनी बिना लूप के, तो आप जो ये लिस्ट बना रहे हैं इसको नेस्टेड लिस्ट कर दो। जैसे अभी ये नॉर्मल लिस्ट है हमारे पास, नेस्टेड कर देंगे तो क्या होगा, इस पे हमारे पास एक ये लग गया यहाँ पे नेस्टेड कोमा। मान लिया ये पहले वाली रो आएगी, दूसरे वाली रो में हम चाहते हैं इनकी वैल्यू आ जाए। रोल नंबर में लिखा जाए मान लिया 1, ठीक है, कोमा नेम में लिखा जाए अमित, और एज में आ जाए 18, क्लास आ गई यहाँ पे 12, ठीक है। ये हमारे पास बन गया सेकंड वाली रो। थर्ड वाली रो पे आते हैं, इसी तरह से एक थर्ड रो ले ली जिसमें रोल नंबर वो
हो गया हमारे पास, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने, नॉर्मल। थर्ड वाली रो में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे रोल नंबर 2, नाम कर दिया राम, एज कर दी 17, क्लास कर दी 11। ठीक है, इस तरीके से हम जितनी भी रो बनानी है हमने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट में बना दी। रोल नंबर 3 हो गया, नेम कर दिया अजय, और यहाँ पे जो है 19, 12। इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया और इसको फिर हमने बंद कर दिया। अब ये नेस्टेड हमारे पास लिस्ट बन गई, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसमें हमारे पास 4 रो क्रिएट हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे जो फंक्शन लगाया वो राइट रो नाम का फंक्शन है, एक सिंगल फंक्शन है। तो जब हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो रन हो गया प्रोग्राम चल गया है हमारे पास। अब जब हम इसको ओपन कर रहे, क्योंकि राइट रो था हमारे पास, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ही रो है हमारे पास, उसी में सारा डेटा आ गया। तो राइट रो फंक्शन एक रो में ही लिखेगी जितना भी डेटा है। मतलब आप ये देख रहे, जो बाहर वाली लिस्ट थी उसके अंदर जितना भी डेटा वो एज इट इज निकल के आ गया है इसमें, और पहले वाली रो में यहाँ पे शो हो गया। अगर आप चाहते हो, जैसे ही हमने लिस्ट बनाई है उस जैसे यहाँ पे रोल नंबर आ गया पहले में, फिर उसका डेटा, फिर इस तरह का ये आ रहा है। यहाँ पे अगर इसको बड़ा करोगे पूरा दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस तरह से। तो हर जो एलिमेंट है पूरा का पूरा, वो जो है इसका मतलब जो नेस्टेड लिस्ट बनी हुई है अंदर, वो पूरी की पूरी एक कॉलम बन गई है हमारे पास। अब हमें इनको अलग अलग उसमें जाना कि नेस्टेड लिस्ट अलग बन जाए हमारे पास, एक उसमें ना रहे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, राइट रोज कर देंगे इसको। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं, रन करा दिया, एग्जीक्यूट हो गया हमारे पास। अब दोबारा से ओपन करेंगे, तो दोबारा से ओपन करेंगे तो अब हमारे पास ये जो नेस्टेड लिस्ट बनी थी उनका डेटा अलग अलग रो में होगा, लेकिन बीच में एक एक रो का गैप आ रहा है। तो गैप हटाने के लिए जो ओपन नाम का फंक्शन है था, उसी फंक्शन में हम एक पैरामीटर पास करेंगे, किस नाम से, न्यू लाइन नाम से। कि नई लाइन हो रही है वो बाय डिफॉल्ट /n हो जा रहा है अगली लाइन में, इसको ना करके हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, खाली छोड़ दिया हमने, इसको सेव कर दिया और रन करा दिया। अब वहां पर न्यू लाइन में हमारे पास गैप नहीं आएगा। ठीक है, साथ के साथ चलेंगी हमारे पास, मतलब रो का गैप नहीं आएगा। इस तरह से फाइल बनेगी। इस फाइल को अगर आप नोटपैड में ओपन करना चाहते हैं तो ये कॉमा सेपरेटेड होके ओपन हो जाएगी। इसका एक्सटेंशन CSV है ही हमारे पास फाइल का। तो इस तरह से डेटा हमारे पास नोटपैड पे आ गया है। ठीक है, समझ आ गया। तो CSV मॉड्यूल है, उसका हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, जब हम फाइल को राइट कर रहे हैं। तो अभी हम राइट की बात कर रहे हैं, जैसे तो राइट करने पे जो CSV मॉड्यूल है, CSV का हमने किया डॉट राइटर। ठीक है, यहाँ पे डॉट राइटर करा, उसमें जो फाइल का ऑब्जेक्ट है वो हमने पास कर दिया। इसका एक ऑब्जेक्ट और रिटर्न हुआ यहाँ से, जो हमारे पास फाइल का ऑब्जेक्ट था उससे हमने जब राइटर में लेंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट। अब हमें CSV और CW डॉट, यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, एक राइट रो। ठीक है, इसमें हमने एक लिस्ट पास करी है, और या हम यूज करेंगे CW डॉट राइट रोज। ठीक है, तो ये वाले जो हमारे पास CW से कॉल हो रहे हैं, राइट रो या राइट रोज, ये वाला हमारे पास केवल एक ही रो में, सिंगल रो के लिए ये फंक्शन है। जो भी डेटा होगा एक ही रो में आएगा। ठीक है, और राइट रोज जब हम यूज करेंगे तो नेस्टेड लिस्ट वगैरह हम बना लेंगे वहां पे, या आपको अलग अलग करना, मतलब एक ही बार में इकट्ठा मल्टीपल रोज करनी है तो हम राइट रोज का यूज करेंगे। और अगर आपको 1 बाई 1 करनी, चाहे आप लूप बना के कर रहे हो चाहे कैसे भी कर रहे हो, 1 बाई 1 करेंगे तो यही वाला यूज करेंगे राइट रो का। ये है मल्टीपल रोज एक साथ आपको अगर एट ए टाइम आपको इंसर्ट करनी है तो नेस्टेड लिस्ट वगैरह से वो अपने आप सेपरेट कर देगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो देखो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास 357 नंबर वाला। इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि CSV मॉड्यूल अलाउ
CSV मॉड्यूल अलाउज टू राइट मल्टीपल रोज, ठीक है, यूजिंग फंक्शन। तो कौन से फंक्शन से हम मल्टीपल रोज CSV मॉड्यूल के कर सकते हैं? वैसे तो CSV मॉड्यूल का फंक्शन तो राइटर होता है, ठीक है, राइटर से फिर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से फिर हमारे पास राइट रो या राइट रोज आता है, ठीक है। तो CSV मॉड्यूल के थ्रू अगर बात करें तो उसमें तो रीडर या राइटर ही होते हैं, लेकिन जब हमें यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल रोज के बारे में पूछा तो इसमें हम यही वाला लगाएंगे, राइट रोज वाला ही आंसर लगाएंगे, ए वाला ही करेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, राइटर वाला तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी, ये तो आपको लगाना ही लगाना है। जब भी आपको उसमें राइट करना है फाइल के अंदर, तो चाहे सिंगल रो करनी हो चाहे मल्टीपल रो करनी हो, राइटर तो हमें लिखना ही पड़ेगा। ये सिंगल के लिए हो जाएगा, ये मल्टीपल के लिए, तो ए वाले को ही हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम रीड की बात करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में रीड के बारे में पूछा कि व्हेन यू रीड CSV फाइल यूजिंग CSV डॉट रीडर, जैसे हमारे पास CSV डॉट राइटर होता है, ऐसे रीड करने के लिए हम यूज करते हैं CSV डॉट रीडर का यूज करते हैं। तो रीडर का बेटा यूज करते हैं, तो उसमें कह रहा है जब हम CSV डॉट रीडर का यूज करते हैं तो फंक्शन रिटर्न द वैल्यू इन ऑब्जेक्ट, तो किस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि डिक्शनरी में करेगा, टपल में करेगा या नेस्टेड लिस्ट में करेगा। तो अगर CSV फाइल में मल्टीपल रोज दी हुई है, तो मल्टीपल रोज जैसे अभी हमने लिखी थी मल्टीपल रोज, तो किस फॉर्मेट में लिखी थी वे? नेस्टेड लिस्ट बनाई थी, नेस्टेड लिस्ट से हमारे पास राइट रोज कर दी थी हमने, तो लिखी गई थी। तो सेम जब हम रीड करेंगे, तो रीड भी अगर CSV फाइल को करेंगे तो डेटा जो हमारे पास आएगा वो नेस्टेड लिस्ट की फॉर्मेट में ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें उसको अगर रीड करके लिखना है तो हम नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में ही उसे लिखेंगे, ठीक है। तो रीड करने के लिए हम रीडर का यूज करते हैं, तो इसको समझ लेते हैं ये हमारे पास कैसे काम करता है। तो जब हमें बेटा रीड करना है, अब यहाँ पे एक यही वाली फाइल है जो हमने बनाई, इसी फाइल को हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले और इंपोर्ट में जाएंगे CSV, इंपोर्ट CSV करेंगे, ठीक है। फाइल को ओपन कर लेंगे, इस बार फाइल को करते हैं हम ओपन रीड मोड में। तो रीड मोड में F इक्वल टू ओपन नाम का फंक्शन लगाया, फाइल का नाम था हमारे पास std.csv, ठीक है। तो std.csv ये जो हमने अभी फाइल बनाई थी, राइट करी थी, वही वाली फाइल है हमारे पास, उसी को करते हैं और यहाँ पे मोड कर देते हैं R। अब हमें राइट तो करना नहीं, तो न्यू लाइन का जो लाइन का गैप आ रहा था, रो का गैप आ रहा था, उससे हमें कोई इतना मतलब नहीं है, तो न्यू लाइन पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना हमें, जब हम थर्ड लाइन, पहली लाइन इंपोर्ट, दूसरी लाइन में फाइल को ओपन करना, तीसरी लाइन में रीडर या राइटर यूज करते हैं। राइट करनी तो राइटर, रीड करनी तो रीडर लगाते हैं। रीडर किसका है? CSV का, तो CSV डॉट रीडर कर देंगे। और रीडर में पैरामीटर क्या जाएगा बेटा? जैसे उसमें गया था हमारे पास F, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? F, फाइल का ऑब्जेक्ट जो भी है। यहाँ पे CSV रीडर मान लिया CR कर दिया, इस तरह से लिख दिया, तो ये CSV रीडर हो गया। अब हमारे पास कंटेंट जो है फाइल के रीड होके किस में आ गए? CR के अंदर आ गए। अगर आप यहीं पे लिख देते हैं प्रिंट CR, ठीक है, इसको प्रिंट करा देते हैं ऐसे ही। अभी हम इसको ही सेव कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं C2 और यहाँ पे इसको रन करा देते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारे पास आ रहा CSV रीडर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें क्यों आ रहा? क्योंकि हमारे पास जो ये बना है, मतलब CR जो हमने लिखा, ये बता रहा CR CSV का, CSV डॉट रीडर का क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट में से हमें वैल्यूज निकालनी, वैल्यू प्रिंट करानी। क्या क्या वैल्यू आएंगी? ये डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू नहीं देगा। जैसे CW को लिखने से हमारे पास डेटा नहीं लिखा जा रहा था, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ रहा था? राइट रो या
राइट, रोज ही लिखना पड़ रहा था, उनमें जा रहा था ना डेटा बेटा। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ से जो CR है, CR से डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लूप लगा लेते हैं। जैसे मान लिया फॉर लूप है, उसमें लिख लिया हमने आई इन CR, CR से डेटा हमने किस में ले लिया, आई में ले लिया। अब आई को आप प्रिंट करा दो यहाँ पर, ये जो CR है, CR की जगह हमने क्या लिख दिया, आई। तो हमने डेटा जो है CR से एक्सट्रैक्ट करा 1 by 1 और किस में डाला, आई में डाला, और आई से हमने उसको प्रिंट करा दिया। तो देखो हमारे पास ये डेटा हमारे पास आ गया है, जो हमारे पास लिस्ट बनी हुई थी, ठीक है। तो लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास वो डेटा 1 by 1 निकल कर आया। तो ये जो है CR के अंदर जो डेटा होता है वो नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में होता है, और फिर हमने उस लिस्ट में से को जब लूप में ले जाते हैं तो लिस्ट का एक एलिमेंट निकल के आता है ना लूप में। पहला एलिमेंट क्या था, पहली रो, दूसरा एलिमेंट दूसरी रो, तीसरा एलिमेंट तीसरी रो। तो ऐसे हमारे पास निकल के आ गया है। तो इस तरह से हम डेटा रीड कर सकते हैं रो बाई रो, रीडर का यूज करेंगे, और रीडर से हमें जब भी डेटा निकालना तो हम इस तरह से लूप से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास रीडर और राइटर का यूज होता है जो हम CSV में करते हैं। समझ आ गया आपको ये? तो 358 वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसका आंसर बेटा क्या होने वाला है, इसका आंसर हो गया नेस्टेड लिस्ट। 359 वाले को देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग नंबर कन्वर्जन, इसका आउटपुट बताना। यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास दी हुई है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया हमारे पास ये नंबर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना। जैसे लिस्ट फंक्शन से हमारे पास लिस्ट बन जाती है, टपल से टपल बन जाता है, इंट से इंटीजर बन जाता है, फ्लोट से फ्लोट बन जाता है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, a प्लस bj की फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो a प्लस bj की फॉर्मेट में इनमें से कौन सा पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें। आंसर ये ए हो गया जो दिया हुआ है हमारे पास, इसमें जे तो लिखा हुआ नहीं, जे अपने आप 0 लग जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बना। तो ए वाला हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 360 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा टू जनरेट ए रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन 20.5 to 50.5, ठीक है। आपको फ्लोट नंबर जनरेट करने रैंडमली, रैंडम मॉड्यूल पढ़ाया था। फ्लोट नंबर जनरेट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो रैंडम नाम का ही होता है और एक यूनिफॉर्म नाम का होता है। रैंडम जो है हमारे पास 0 से 1 के बीच में जनरेट करता है। अगर आपको किसी नंबर A से नंबर B के बीच में निकालने तो हम यूनिफॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये रैंडम में तो हमारे पास कोई पैरामीटर ही नहीं पास होते, ठीक है। रैंड रेंज इंटीजर में करता है, रैंड फ्लोट कोई होता नहीं इसमें। तो हमारे पास ये यूनिफॉर्म बचा, उसमें 20.5 से 50.5 ये हम पास कर देंगे। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ये आपको सब करके दिखाए हुए हैं, रैंडम वाली पूरी क्लास में आपको पढ़ाया ही था, ठीक है। अभी पिछले हफ्ते जो कराए थे रैंडम वाले क्वेश्चन उनमें सब बताए थे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास ए होता है, यहाँ पर बी होता है। ये रैंड इंट की तरह ही काम करता है बिल्कुल यूनिफॉर्म भी, लेकिन रैंड इंट में इंटीजर नंबर होते हैं, इसमें फ्लोट नंबर होते हैं। तो इस तरीके से ही काम करता है, ठीक है।